भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर को राजद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अब रोक लगा दी है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि उन्होंने अभी आदेश को विस्तार से नहीं पढ़ा है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक का फैसला उनके लिए राहत भरा है। उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। नहीं, अभी मैंने ऑर्डर तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मेरी गिरफ्तारी पर रोक का है और ये मेरे लिए बहुत सुखद खबर है और इसके लिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। नहीं, मुझे दूसरा नोटिस आते ही मैं विवेचक के समक्ष जो है अपना बयान है वो दर्ज कराने के लिए पहुंची थी और सूर्यास्त हो गया था उस दिन, तो बयान मेरा दर्ज नहीं हो पाया, लेकिन मैं गई हुई थी। नहीं, अभी मैंने ऑर्डर तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट। तो सुना आपने नेहा सिंह राठौर, जो लगातार भोजपुरी में सामाजिक मुद्दों को अपने गीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से उठाते रहती हैं, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की बात हो, और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जब वो सरकार पर सवाल करती हैं तो नेहा का हमेशा से आरोप रहा है कि सरकार उनके खिलाफ ये साजिश करती है। इस बार भी इनको नोटिस दिया गया, जेल तक इनको जाना पड़ा, हवालात के बाद इनको जमानत मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत इनको दी है उसको लेकर ये प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि क्या है ऑर्डर में, उनका कहना है कि उन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन राजद्रोह का जो ये पूरा मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट से जरूर इनको राहत मिली। हमारे सहयोगी पवन सिंह लखनऊ से और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, देखिए, नेहा सिंह राठौर एक बड़ी शख्सियत कह सकते हैं इनको, क्योंकि इनकी कलम जब चलती है तो वाकई सामाजिक मुद्दों को ये सामने रखती हैं। इनका शुरू से आरोप रहा है कि सरकार इनके खिलाफ साजिश करती है, इनको नोटिस दिया जाता है, जेल तक इनको बुलवाया जाता है। लेकिन अब ये जो राजद्रोह का मामला हुआ था उसमें अब बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको देखने को मिल रही है। पवन। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत दिया है और उसके साथ ही जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था हजरतगंज कोतवाली में, अभय सिंह निर्भीक जो कवि है, उनको और यूपी सरकार को भी एक नोटिस भी जारी किया है कि इनसे पूछताछ किया जाए लेकिन परेशान न किया जाए। और उच्च अदालत ने यह भी कहा है